मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी, जो कि वेदांत अद्वैत वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है, इसके षष्ठ प्रकरण चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे अभी वर्तमान में अविद्या क्या है, अविद्या दो प्रकार से व्यवस्थित है, इसको बता रहे आवरण और विक्षेप, दो शक्तियों दो रूपों के द्वारा अविद्या व्यवस्थित है। और अविद्या का अनुभव, आवरण का अनुभव, विक्षेप का अनुभव, इन सब को ही बताया गया। फिर यहाँ शंका हुई, अनुभव तो हो रहा है लेकिन अनुभव में शंका, युक्ति के द्वारा शंका कर रहा है कि स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से होगी, आवरण नहीं हो सकता, विक्षेप नहीं हो सकता, फिर अनर्थ नहीं होगा, ज्ञान फिर व्यर्थ हो गया, शास्त्र फिर व्यर्थ हो गया। तो ये बताया कि नहीं, ये जो अनुभव हो रहा है ना, ये सभी युक्तियों को बाधित कर देगा। स्वानुभूति, असौ स्वानुभूति, जो विद्या का अनुभव और आवरण और विक्षेप का अनुभव, ये सभी युक्तियों का, ये शुष्क युक्तियों का, तर्क जाल का बाध कर देगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना। प्रत्यक्ष अनुभव, युक्ति से कुछ कोई वस्तु सिद्ध करना चाहो और प्रत्यक्ष कुछ वस्तु अनुभव में आ रही है, युक्ति से आप दूसरा कुछ सिद्ध करना चाहते हो, युक्ति कमजोर पड़ जाएगा अगर प्रत्यक्ष अनुभव अन्य प्रकार से हो रहा है। इसलिए अब ऐसे जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा जगत को सत्य मान रहे हैं, आगम प्रमाण के द्वारा जगत मिथ्या कहा जा रहा है, यहाँ भी कुछ युक्ति लगाएंगे, उधर भी कुछ युक्ति है, दोनों में। तो यहाँ विचार किया जाएगा कौन सा जो है प्रमाण ज़्यादा बलवान है। तो जो शास्त्र प्रमाण है उसमें दोष की शंका नहीं है, अपौरुषेय ग्रंथ होने की वजह से दोष की शंका नहीं है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में दोष की शंका होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो कभी कभी चंद्रमा, दो चंद्रमा दिख गया, रज्जु में सर्प दिखा, इसको प्रत्यक्ष नहीं बोल करके प्रत्यक्षाभास कहते हैं। और जो शास्त्र के द्वारा कहा जा रहा है, वो शास्त्र में कोई दोष नहीं है, इसलिए शास्त्र जो है सबसे उत्तम प्रमाण हो गया। इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा शास्त्र में कही गई बातों का बाध नहीं हो सकता, तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा कही गई बातों का बाध नहीं हो सकता, इसलिए वो प्रबल प्रमाण है। और यहाँ तो क्या है, अब ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है विद्या इत्यादि में, आप केवल तर्क, शुष्क तर्क के द्वारा उसको बाधित करना चाहो तो एक न्याय बताया कि नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, दृष्ट वस्तु में, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में केवल तर्क युक्ति से अनुपत्ति आप नहीं दिखा सकते, युक्ति से नहीं हो सकता, कोई प्रमाण होना चाहिए। इस प्रमाण का उपोद्बलक युक्ति हो तो ठीक है, प्रमाण का जो है पुष्ट करने वाली युक्ति हो वो तो ठीक है, केवल युक्ति के द्वारा आप ऐसा बोल नहीं सकते हो। तो ये बताया कि 30वें श्लोक में फिर कह दिया कि नहीं, बुद्धि में आरूढ़ करने के लिए तर्क की अपेक्षा तो होती है। जैसे वो कह दिया पर्वतो वहनीमान धूमान, पर्वत में वहनी है धूम होने से। तो कोई व्यक्ति कहा नहीं, धूम तो हो लेकिन वहनी न हो, तो वहाँ तर्क करना पड़ता है कि यदि वहनी नहीं होता धूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना तो कोई कार्य नहीं होता है।
कारण के बिना अगर कार्य होने लग जाए तो बिना भोजन के तृप्ति हो, इसलिए उस युक्ति के द्वारा वो जो पूर्व पक्षी के व्यभिचार शंका आदि का उसका निवारण हो जाता है। तो युक्ति तो जरूरी होती है, आप लोग भी मानते हो। तो यहाँ बताया कि नहीं, युक्ति चाहिए, ठीक है, लेकिन जो अनुभव के अनुसार युक्ति करिए। कुछ प्रमाण का उपोद्बलक युक्ति हो तो ठीक है। इसलिए स्वानुभूत्य अनुसारेण तर्क्यताम मा कुतर्क्यताम। अविद्या का अनुभव हो रहा है, आवरण का अनुभव हो रहा है, विक्षेप का भी अनुभव हो रहा है, उसके अनुसार तर्क करिए, कुतर्क मत करिए, कुछ भी जो है तर्क विपरीत तर्क मत करिए। यहाँ तक हुआ था। तो अब देखो, को असव अनुभव कोसाव अनुभव यद अनुसारेण तर्को वर्णनीय। ऐसा कौन सा अनुभव जिसके अनुसार तर्क का वर्णन करना चाहिए, जिस अनुभव के अनुसरण करते हुए युक्ति करना है। इत्याकांक्षायाम पूर्वोक्तम अविद्यादि गोचरम अनुभवम स्मारयति। ऐसी आकांक्षा होने पर जो पूर्वोक्त अविद्यादि विषयक अनुभव है, उस अनुभव का स्मरण करा रहे हैं कि देखो इस प्रकार का अनुभव हुआ है, उसके अनुरूप आप युक्ति लगाओ तो ठीक है। देखो इसी बात को 31वें श्लोक में बता रहे हैं। स्वानुभूतिरविद्याया मावृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्य मविरोधीति तर्क्यताम्। स्वानुभूतिरविद्यायाम आवृतौ च प्रदर्शिता। अविद्या के होने में, आवरण के होने में, इन दोनों के होने में स्व अनुभव दिखा दिया गया। पूछा गया ना, विद्वान के द्वारा अज्ञानी से पूछा गया कि तुम कूटस्थ को जानते हो? बोले नहीं, कूटस्थ को नहीं जानता हूँ। इस अनुभव का उसने कथन किया, यानी उसके अंदर अज्ञान है। और फिर कहता है ना भाति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थ है भी नहीं, कूटस्थ का भान भी नहीं हो रहा है। आवरण को भी बता दिया। और विक्षेप जो है इससे संसार का अनुभव करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख, ये विक्षेप है। इस तरह से आवरण, अविद्या में और आवरण में स्व का अनुभव तो दिखा दिया गया, अज्ञानी पुरुषों का अनुभव तो दिखा दिया गया। इसलिए अब इस अनुभव के अनुसार हमको तर्क करके बुद्धि में बैठा लेना है कि जब स्वयं प्रकाश आत्मा है तो भी अज्ञान कैसे हो गया, आवरण कैसे है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। तो अब ये युक्ति लगेगी कि देखिए जो आत्मा स्वयं प्रकाश है तो भी सामान्य चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं है। वही चैतन्य वृत्ति में आरूढ़, अखंडाकार वृत्ति में आरूढ़ होकर के अज्ञान को नष्ट कर देता है। लेकिन सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है, क्योंकि सामान्य चैतन्य यदि अज्ञान का विरोधी होता तो अज्ञान हो ही नहीं सकता था फिर तो। इसलिए सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। इसलिए इसी बात, अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधीति तर्क्यताम्। जब अनुभव हो रहा है कि अज्ञान है तो कूटस्थ भी है और अज्ञान भी है। इसलिए अब युक्ति ये लगाना है कि देखिए जो कूटस्थ चैतन्य है वह अज्ञान का विरोधी नहीं है। और वही चैतन्य जब वृत्ति में, अखंडाकार वृत्ति में आरूढ़ होगा, विचार करते करते जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अखंडाकार वृत्ति बनी, उस वृत्ति में आरूढ़ हो करके अज्ञान और अज्ञान कार्यों को बाधित कर देगा। इसलिए सामान्य चैतन्य विरोधी नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, उससे घास नहीं जलेगी, किंतु उसी प्रकाश को कॉन्वेक्स लेंस में अगर डाल करके घास के ऊपर छोड़े, कागज के ऊपर छोड़े, तो वह कागज को जला देगा, घास को जला देगा। तो देखिए वह लेंस में आरूढ़ होकर के सूर्य प्रकाश कागज को जला दिया, घास को जला दिया।
लेकिन ऐसे सामान्य रूप से सूर्य प्रकाश कागज और घास को नहीं जला रहा है, बल्कि उसका प्रकाशन ही कर रहा है। ऐसे ही सामान्य चैतन्य अज्ञान आदि का प्रकाशन ही करता है, उनका बाध नहीं करता। लेकिन वही सामान्य चैतन्य जब वृत्ति में आरूढ़ हो जाता है तो अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को बाधित कर देता है। तो बस यही तर्क, अनुभूति के अनुसार यही तर्क करिए कि कूटस्थ चैतन्य अज्ञान और आवरण का विरोधी नहीं है, सामान्य चैतन्य और अज्ञान आवरण आदि का विरोधी नहीं है। अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधीति तर्कताम। जैसे सामान्य रूप से देखिए, लोक में चोर आदि है, सभी लोग जी रहे, चोर बदमाश सब जी रहे, सभी जो है उस राजा के राज्य में सभी को जो है आश्रय मिल रहा है। तो सामान्य रूप से सभी को आश्रय मिला है, लेकिन पुलिस जो है आके उनको पकड़ेगी, तो विशेष जो है उनका अधिकारी आकर के उनको पकड़ रहा है। सामान्य रूप से तो सबको आश्रय मिला हुआ, लेकिन जो विशेष अधिकारी है पुलिस, उन चोर आदि को पकड़ेगा। हर एक व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है, सामान्य रूप से तो सभी लोग जी रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी लगा देना है कि सामान्य चैतन्य जो है अज्ञान और अज्ञान के कार्यों का विरोधी नहीं है, किंतु वृत्त्यारूढ़ होकर के वही चैतन्य अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को जला देता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस वाली बात बताया, वो तो आप लोग जानते ही, प्रसिद्ध है। तो इस तरह से तर्क लगाना चाहिए, अनुभव के अनुकूल युक्ति लगानी चाहिए, नहीं तो शुष्क युक्ति से कोई भी अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। टीका में दे दिए स्वानुभूति रीति फलितम अतः सिद्ध क्या हो गया, कूटस्थ चैतन्य अविद्या और आवरण का विरोधी नहीं है, ऐसा तर्क कर लेना चाहिए। तमेव तर्कम अभिनीय दर्शयति, उसी तर्क को स्वयं अभिनय करके दिखा रहे हैं, स्वयं जो अभिनय करके बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। देखो इस तरह से अभिनय करके अपनी शब्दावली से दिखा रहे हैं 32वें श्लोक में। तच्चेद विरोधी के नेय मावृतिर्यनुभूयताम् विवेकस्तु विरोध्यस्यास् तत्त्वज्ञानिनी दृश्यताम्। तच्चैतन्यम तत्कूटस्थ चैतन्यम, चेद यानी यदि, चेत तत्कूटस्थ चैतन्यम विरोधी स्याद, अध्याय कर लेना। यदि वह कूटस्थ चैतन्य, सामान्य चैतन्य जो अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, वही अगर अज्ञान का विरोधी हो जाता तो इयम आवृत्तिर केन ही अनुभूयता, तब इस आवरण का और अज्ञान का अनुभव कौन करता बताओ। सामान्य चैतन्य ही अज्ञान को नष्ट कर देता, आवरण को नष्ट कर देता, तब तो आवरण किसी को भी अनुभव में नहीं आना चाहिए था, अज्ञान का भी अनुभव किसी को नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि सामान्य चैतन्य कूटस्थ चैतन्य यह अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है। फिर कौन विरोधी है बताओ, तो बोले विवेकस्तु विरोधी अस्या, अस्या आवृते अविद्याया, अविद्या आवृत्ति इन सब का, अस्या अविद्याया ले लो अथवा आवृत्ति ही ले लो, कार्य कारण दोनों को ले लीजिए। तीन जो है इनका विरोधी है विवेक, तू यानी किंतु, किंतु इनका विरोधी कौन है, अस्या आवृते है अविद्याया विरोधी विवेक। विवेक यानी उपनिषद वाक्य जन्य जो ज्ञान, यहाँ ज्ञान को लेना, ज्ञान जो अखंडाकार वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति में आरूढ़ होकर के चैतन्य अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को भस्मीभूत कर देगा। और ये विवेक कहाँ पे देखा गया है, यह ज्ञान कहाँ पे देखा गया है, तत्वज्ञानी दृश्यताम, तत्वज्ञानी में देख लो, तत्वज्ञानी में देख लो, वो है वहाँ पे देखो, कोई आवरण नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई अविद्या नहीं है तत्वज्ञानी में, सदा स्वरूप का भान है उन्हें। इस तरह से
सामान्य चैतन्य अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, विरोधी है अखंडाकार वृत्ति, विवेक, यानी उपनिषद विचारजन्य ज्ञान। इसलिए ये जो युक्ति आप लगा रहे थे कि स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से होगी, आवरण कहाँ से आएगा, आवरण ही नहीं है तो फिर विक्षेप नहीं, विक्षेप नहीं तो अनर्थ नहीं है, अनर्थ नहीं है तो विचार करने की क्या आवश्यकता है, शास्त्र बेकार, गुरु बेकार, व्यर्थ हो गए सब। ये सब तर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामान्य चैतन्य विरोधी नहीं है, इसलिए विचार की आवश्यकता पड़ेगी। अनर्थ तो है ही, अनुभव में आ रहा है। टीका में देख लीजिए, तच्चेत, तद यानी चैतन्यम, 1 नंबर टिप्पणी भी दे दी। अविद्यावरण साधक चैतन्य सेव तद विरोधित्वे, अविद्या और आवरण, आवृत्ति, इन दोनों की सिद्धि करने वाला जो चैतन्य है, चैतन्य से ही सभी को सत्ता स्फूर्ति मिल रहा है। अविद्या को भी अविद्या अस्ति अज्ञानम अस्ति अज्ञानम भाति, ये सत्ता अंश अज्ञान में कहाँ से आ रहा है? अज्ञान का भान किससे हो रहा है? आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, गारी निद्रा मैंने कुछ नहीं जाना, तो अज्ञान की सत्ता, और अज्ञान को जान करके आप बोल रहे हो। तो ये जो सत्ता स्फूर्ति है अज्ञान में, वो कहाँ से आए? वो चैतन्य से ही आया है। इसलिए अविद्या वर्ण साधक चैतन्य से व तद विरोधित्वे, अविद्या और आवरण का जो साधक चैतन्य है वही अगर उसका विरोधी हो जाएगा तो अविद्या प्रतीति रेव न स्यात्, अविद्या प्रतीति न हो जाए। पेट में ही बच्चा मर जाए तो बड़ा होके पहलवान बनेगा क्या? गर्भ में ही बालक अगर मर गया तो बड़ा होके कैसे पहलवान बनेगा, रेसलर? ऐसे ही अगर साधक चैतन्य ही उसको नष्ट कर देगा तो अविद्या की प्रतीति कहाँ से होगी, आवरण कहाँ से होगा? इसलिए सामान्य चैतन्य साधक चैतन्य उनका विरोधी नहीं है। तर्हि अविद्या को विरोधी, देखो टीका में दे दिए 2 नंबर टिप्पणी में, कूटस्थ चैतन्य से अविद्या अविरोधित्वे सति, कूटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं तो अविद्या का विरोधी कौन है? इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे विवेकस्तु विरोधी अस्या, अस्या आवृते अविद्यायाः, इस अविद्या और आवृत्ति इन सब का विरोधी कौन है? विवेक। विवेक का अर्थ क्या लेना है यहाँ? विवेक का अर्थ केवल नित्यानित्य विवेक नहीं लेना, ज्ञान। विवेक का मतलब उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम, उपनिषद का विचार किए, श्रवण मनन निधिध्यासन, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान। केवल जो है आप सुन लिए है कि एक मेवा द्वितीय, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एक मेवा द्वितीय, एक मेवा द्वितीयम से केवल इतना जानने से ही नहीं बल्कि वो विचार करके उसको अनुभूति में लाना पड़ेगा। इसलिए कई बार लोग विवाद करते, भाई दुनिया में सबसे बड़ा मत कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा मत कौन सा है? भाई सबसे बड़ा मत यही है कि जिस पे आप चल सको, वही आपके लिए सबसे बड़ा मत है। जो आप जिसके आप अधिकारी हो वही आपके लिए सबसे बड़ा मत हो गया। वैसे तो दुनिया में बहुत मत है, लेकिन जिसके आप अधिकारी हो, जिस पे चल के अनुभव आप कर पाओ, वही सबसे श्रेष्ठ हुआ। तो यहाँ पे जो है, अब जो मुमुक्षु है विचार करेगा उपनिषद वाक्यों का, तो विवेक मतलब उपनिषद विचारजन्य जो ज्ञान, वो ज्ञान हुआ, अनुभूति आ गई, अनुभव में आ गया, वही उसका विरोधी है। विवेकस्य अविद्या विरोधित्वम क्व दृष्टम, विवेक अविद्या का विरोधी है कहाँ देखा गया है, कैसे हम मान ले? इत्यतः तत्वज्ञानिनी दृश्यताम, तत्वज्ञानी में इसको आप देख सकते हो। यद्यपि ज्ञानी की स्थिति को तो हम लोग ऐसे आकलन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सन्निधि में रहने से मालूम पड़ता है, अनुमान हो जाता है। व्यवहार से कुछ समय रहने पर वो मालूम पड़ता है, उनकी स्थिति जो है असंगता आदि सब मालूम पड़ती है। तो तत्वज्ञानी में इसको देखा जा सकता है। हाँ जी,
बिल्कुल असंग, कहीं कोई चिपकाव नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई असंग, तो ये जो है ऐसा देखा जा सकता है। एवं अविद्या वर्णे दर्शयित्वा, इस तरह से विद्या और आवरण दोनों को दिखा करके विक्षेपाध्यासम आह, विक्षेप रूपी अध्यास उसको दिखा रहे। जैसे आवरण है अध्यस्त है, अज्ञान अध्यस्त है, विक्षेप भी अध्यस्त है, यह भी अध्यास है, इसका भी अध्यास हुआ है। रस्सी का अज्ञान, रस्सी में रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान है, उस वहाँ आवरण भी है, विशेष अंश का आवरण हो गया है, तो विपरीत फिर विक्षेप होता है, वहाँ सर्प दिखाई पड़ेगा। तो अविद्या और आवरण को दिखा करके विक्षेपाध्यासम, विक्षेपाध्यास को अब दिखा रहे। श्लोक नंबर 33। अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः सुप्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि। अविद्यावृत कूटस्थ, अविद्या से आवृत जो कूटस्थ, अज्ञान की सिद्धि तो हो गई क्योंकि इसमें अनुभव प्रमाण है, दिखा दी। उसी अज्ञान से कूटस्थ आवृत है, इसलिए शुद्ध स्वरूप का भान नहीं हो पा रहा है, सच्चिदानंद रूपता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मैं सच्चिदानंद रूप हूँ ऐसा नहीं जान पा रहा, इसलिए मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सुखी दुखी अनुभव हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अज्ञान से आवृत हो गया कूटस्थ चैतन्य। आवृत होने पर अज्ञान से आवरण हो गया, स्वरूप ढक गया, फिर विक्षेप, नाना प्रकार के जीव भाव आ गया, उसमें विक्षेप हो गया जीव भाव। तो देहद्वय युता चिति ही अध्यस्ता, सुप्त रूप्यवत अध्यस्ता। अविद्या से आवृत कूटस्थ चैतन्य, उस कूटस्थ चैतन्य आवृत होने पर उस कूटस्थ चैतन्य में दो शरीरों से युक्त जो चिति यानी चिदाभास लेना जीव, दो शरीरों से विशिष्ट जो चिदाभास, विशिष्ट तो जीव है, शुद्ध में विशिष्टता नहीं, शुद्ध में तो कल्पित है, विशिष्ट अनुभव कर रहा है जीव। मैं शरीरधारी हूँ ऐसा कौन अनुभव कर रहा है? जीव अनुभव कर रहा है। इसलिए देह द्वय युता चिति ही सुप्त रूप्यवद अध्यस्ता। जैसे सुक्ति में रजत का अध्यास हो जाता है, क्योंकि सुक्ति अंश को इदम रूप से तो जान रहा है, सामान्य अंश को तो जान रहा है, किंतु सुक्तित्वेन नहीं जाना। अज्ञान वहाँ सुप्त अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान से विशेष अंश जो है अधिष्ठान अंश ढक गया है। आधार अंश तो दिख रहा है, अधिष्ठान अंश ढक गया है, सामान्य अंश दिख रहा है, विशेष अंश नहीं मालूम पड़ रहा है, सुक्ति है। इसलिए फिर उस चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या, उसी अविद्या का रजताकार परिणाम और रजत ज्ञान भी ज्ञान रूप से भी परिणाम, इसे कहा जाता है अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। रजत भी वो परिणमित हो, अनिर्वचनीय रजत भी वो। हाँ जी बोलिए। अविद्या कूटस्थ का विरोधी नहीं है। हाँ, कूटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं, विरोधी नहीं है। ठीक, हाँ जी। और जो है ये जो नियम है, हाँ जी, दो शरीरों के कारण हो, तो ये तो जो चिदाभास है, तो शरीर जो है, दोनों जो शरीर है वो भी अविद्या का ही कार्य है ना। जी जी बिल्कुल, पूरा संसार ही अविद्या का, दोनों शरीर भी अविद्या का कार्य है। विक्षेप में आएगा ये सब विक्षेप है। और जीव ढक लेता है कूटस्थ को। नहीं, अज्ञान ढकता है भाई, अज्ञान से फिर जीव भाव आता है। जीव नहीं ढकता, अज्ञान ढक लिया है, अज्ञान ने कूटस्थ स्वरूप को ढका, फिर ये जीव भाव प्रकट हुआ, फिर जो है दोनों शरीर आदि की कल्पना हो करके वो चिदाभास उसमें पड़ा,
तो जीव जो है, जीव वही है, जीव चिदाभास, सामान्य चेतन, चिदाभास, सूक्ष्म शरीर, इनको मिला के जीव कहते हैं। यही जो है शरीर आदि में अभिमान करके सब व्यवहार कर रहा है, और इस जीव का उस शुद्ध के साथ तादात्म्य में रहता है। इसलिए तादात्म्य में होने से चैतन्य में ही सभी धर्म मालूम पड़ रहे हैं। जैसे बिंब से अलग प्रतिबिंब नहीं करके, अलग करके नहीं मालूम पड़ रहा है, तो अपने में मानेगा कोई व्यक्ति, कहेगा मेरे में है, अरे मेरे मुख में कालिमा है। इसी प्रकार यहाँ पे जीव का जो है चिदाभास, इसके चैतन्य के साथ तादात्म्य होने से आत्मा में संसार मालूम पड़ता है। देखिए यहाँ, हाँ चलिए देखिए, तो अविद्यावृत कूटस्थ, तो जब मैं ये बता रहा था कि जैसे रज्जु में, रस्सी में वो जो अज्ञान, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञान, चैतन्य में अज्ञान, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान, अज्ञान ने इदम अंश, सामान्य अंश को तो नहीं ढका है, यह करके तो मालूम पड़ेगा सामने कि यह है कुछ, लेकिन यह रस्सी है करके नहीं मालूम पड़ा। तो अज्ञान ने उसका जो है विशेष अंश जो है उसको ढक दिया, फिर वहाँ पे सर्प की भ्रांति हो जाएगी। अज्ञान से आवरण, आवरण से फिर विक्षेप हुआ। तेजो चैतन्यनिष्ठ अविद्या का ही परिणाम हुआ सर्प, और सर्प का ज्ञान। तो सर्प जो अविद्या का परिणाम हुआ इसको कहते हैं अर्थाध्यास, और सर्प भ्रांति जो हो रही है इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। ऐसे यहाँ पे भी ले लीजिए, अविद्या से ढक गया है कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य में फिर विक्षेप हो जाएगा, दो शरीर आदि की कल्पना होगी, उस शरीर में चिदाभास हो गया, वही जीव है, वही विशिष्ट जो है दोनों शरीरों से विशिष्ट करके अनुभव कर रहा है, संसरण आदि धर्म वाला है। ते सुप्त रूप्यवद अध्यस्ता, सुक्ति में रूप के समान उसी कूटस्थ में ये चिदाभास, दो शरीरों से युक्त चिदाभास की कल्पना हो गई है, अध्यास हो गया है। अर्थाध्यास भी लीजिए और उसका ज्ञान भी हो रहा है कि मैं जो है मैं शरीरधारी हूँ, ये सब भी ज्ञान हो रहा है, ज्ञानाध्यास। विक्षेपाध्यास ये वही, यही है विक्षेप रूपी अध्यास। आवरण से फिर विक्षेप हो गया, विक्षेप रूपी अध्यास, आरोप, ये चिदाभास आरोपित हो गया। टीका में देख लीजिए, अविद्या इति पूर्वोक्ता विद्या वर्णवती कूटस्थे प्रत्येगात्मनि, पूर्वोक्त जो अविद्या और आवरण वाला जो कूटस्थ है, प्रत्येगात्मा है, सर्वांतर है, उसमें आरोपित स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित दो शरीर आरोपित हो गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इन दोनों शरीरों से विशिष्ट जो चिदाभास, सहित चिदाभासो विक्षेपाध्यास, यही विक्षेप रूपी अध्यास हो गया, यहाँ यही विक्षेप हो गया। अस्य विक्षेप से अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास वही, जैसे रस्सी में मतलब वहाँ रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, वेदांत में सब कुछ चैतन्य ही है। वेदांत परिभाषा में ये सब बातें अच्छे से आई थी, फिर भी बता देता हूँ, वहाँ ध्यान में नहीं आया हो तो बताता हूँ कि जैसे रस्सी को आप देख रहे हो, किंतु वो जो है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में, वहाँ का जो चैतन्य है, जहाँ रज्जु है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य इसको कहेंगे, उस चैतन्य में भी अविद्या है। उस अविद्या के कारण हमको रज्जु रूप से जान नहीं पाए। और भी कई प्रकार के जो है दोष होते हैं, प्रमाता में भी भय आदि बैठा हुआ है। अगर भय आदि नहीं तो व्यक्ति जो है वो जाके वो जान लेगा, पास में जाके। भय आदि होने से ज़्यादा भ्रांति होती है। जिसके अंतःकरण में दोष कम है तो भ्रांति भी कम होती है, जिसके अंतःकरण में दोष ज़्यादा है तो भ्रांति भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भी निमित्त कारण बनता है। तो वहाँ पे जो रज्जोचिन चैतन्य में जो अज्ञान है, अज्ञान ने उस स्वरूप को ढक दिया, रज्जु स्वरूप को ढक दिया। इदम अंश से तो इदम रूप से तो मालूम पड़ेगा, रज्जु स्वरूप को ढक दिया, ये आवरण हो गया। आवरण होने से फिर उसी अज्ञान का ही परिणाम है सर्प।
उसी अज्ञान का परिणाम हो गया सर्प। सर्प वहाँ मालूम पड़ेगा और सर्प का ज्ञान भी हो रहा है। तो जो सर्प भ्रांति हुई वही अज्ञान का ही परिणाम है। रज्जु में रज्जोचिन चैतन्य जो अज्ञान से आवरण हुआ, फिर विक्षेप उसी अज्ञान का परिणाम हो गया सर्प और सर्प का ज्ञान। इस तरह से इसको कहते हैं, तो जो सर्प का ज्ञान हुआ इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास, यानी जो भ्रांति है वो ज्ञानाध्यास है। उस भ्रांति का जो विषय है, सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प, वो है अर्थाध्यास। अर्थ की भी वहाँ कल्पना हो गई, आरोप हो गया, और ज्ञान का भी आरोप हो गया। भाई सर्प है ही नहीं तो सर्प का ज्ञान कैसे हो रहा है? आप ये देखिए, जहाँ सर्प नहीं है सर्प का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए सर्प ज्ञान भी आरोपित है और सर्प भी आरोपित है। ये दोनों किसके परिणाम है? उसी चैतन्यनिष्ठ अविद्या का परिणाम है। अविद्या ही सर्प रूप से परिणत हुई और अविद्या ही सर्प ज्ञान रूप से परिणत हुई है। तो सर्प का जो अध्यास हुआ, आरोप हुआ, इसको कहते हैं अर्थाध्यास। और जो भ्रांति हो रही, सर्प का ज्ञान हो रहा है, सर्प है ही नहीं तो सर्प का ज्ञान क्यों होगा? तो भी हो रहा है, ये है ज्ञानाध्यास। इसी को कहते हैं ज्ञानाध्यास। तो ये हो गया। आगे देखिए, अस्य विक्षेप से अध्यासत्व सिद्धये। ये जो विक्षेप हुआ, चिदाभास रूपी विक्षेप हुआ, उस विक्षेप में अध्यासत्व की सिद्धि के लिए सुक्ति रजताध्यास साम्यम दर्शयति। सुक्ति रजत अध्यास में समता को समता को यहाँ दिखा रहे। अब ये 3 नंबर टिप्पणी में देखो, कुछ बातें स्पष्ट की है, टिप्पणी भी देख लीजिए। यत्र सामान्यांश विशेषांशा प्रतीतिस तत्र अध्यासो न भवति। पहली बात ही समझिए, जहाँ सामान्यांश भी नहीं दिखेगा और विशेषांश भी नहीं दिखेगा, वहाँ अध्यास नहीं होगा। उसी रस्सी को अगर आप कपड़े से ढक दो तो सर्प की भ्रांति वहाँ नहीं होगी। भ्रांति के लिए जरूरी है कि सामान्य अंश दिखना चाहिए, विशेष अंश नहीं दिखना चाहिए। रज्जु रूप से नहीं मालूम होनी चाहिए, इदम रूप से मालूम हो, तभी आप सर्प की भ्रांति है। रज्जु को रस्सी रूप से जान लिए तो सर्प की भ्रांति कहाँ से होगी? इसलिए जब दोनों अंश की प्रतीति नहीं हो रही, सामान्य अंश और विशेष अंश दोनों की प्रतीति नहीं, उसको ढक दिए रस्सी को, तो आपको वहाँ भ्रांति का अनुभव नहीं होगा। तो ये बोले यत्र सामान्यांश विशेषांशा प्रतीति, दोनों अंशों की अप्रतीति हो रही, तत्र अध्यासो न भवति, वहाँ अध्यास नहीं होता। यत्र उभयो प्रतीति, जहाँ पे दोनों अंश सामान्य अंश और विशेष अंश दोनों दिख गए, यह है और यह रस्सी है, दोनों की प्रतीति हो गई, वहाँ भी सर्प की भ्रांति नहीं होगी। तत्रापि अध्यासो नयो भवति, वहाँ भी अध्यास नहीं होता, भ्रांति नहीं होती है। हाँ, कहाँ फिर भ्रांति होती कहाँ? यत्र विशेषांश प्रतीतिस तत्रापि च अध्यासो न समो, जहाँ विशेषांश मालूम पड़ गया वहाँ भी अध्यास नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? यत्र सामान्यांश प्रतीति विशेषांशा प्रतीति। सामान्य रूप से तो मालूम पड़े कि यह है, लेकिन विशेष रूप से नहीं मालूम पड़ा कि यह रस्सी है कि क्या है, तो फिर सादृश्य आदि दोषों की वजह से वहाँ का जो अज्ञान है वह सर्प आदि रूप से परिणत हुआ, यही अध्यास हुआ। और ज्ञान रूप से भी परिणत हुए तो ज्ञानाध्यास हो गए। यत्र सामान्यांश प्रतीति विशेषांशा प्रतीतिस, देखो बहुत अच्छी बातें बता दी। सामान्य यानी इदम रूप से आपको रज्जु दिखेगा, लेकिन रज्जुत्वेन या रज्जु है, रस्सी है, ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। तो सामान्य अंश की तो प्रतीति हुई और विशेष अंश की प्रतीति नहीं हो रही। जैसे हम चैतन है, सामान्य रूप से तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, अद्वितीय हूँ, आनंद रूप हूँ, ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। तो सामान्य अंश की प्रतीति हो रही है, विशेष अंश अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए अपने में संसारित्व का आरोप कर लिया है, मैं संसारी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। तो जहाँ सामान्य अंश की प्रतीति है और विशेष अंश की प्रतीति नहीं है, इसी सामान्य अंश को अन्य ग्रंथों में आधार शब्द से कहते हैं और विशेष अंश को अधिष्ठान शब्द से कहते हैं। तो अधिष्ठान के अज्ञान से, मतलब उस विशेष अंश के अज्ञान से भ्रांति हुई, और अधिष्ठान को जान लिए, विशेष अंश को जान लिए कि रस्सी है, भ्रांति दूर हो जाएगी। नायम सर्पा किंतु रज्जुरेव। तो आधार और अधिष्ठान यही है, सामान्य अंश हो गया आधार और विशेष अंश को अधिष्ठान
अन्य ग्रंथों में इस शब्द से भी प्रयोग किया जाता है। तो तत्रैव अध्यासो भवति इति उन्नेयम, ऐसे उन्नेय मतलब कल्पनीय, वैसी कल्पना कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो विक्षेप हमें अध्यासत्व की सिद्धि के लिए, ये जो चिदाभास की कल्पना हुई है या अध्यास है, उसमें अध्यासत्व की सिद्धि के लिए सुक्ति रजत अध्यास साम्यम दर्शयति, जो लोक प्रसिद्ध है सुक्ति में रजत का अध्यास हुआ है, उस अध्यास की समता यहाँ दिखा रहे हैं। सामान्य अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, ये दिखा रहे 34वां श्लोक देख लीजिए। तो स्वामी जी आपने एक बार कहा था कि 8 तरह के अध्यास होते हैं। हाँ, 8 तरह के अलग अलग जगह वो दिखा देंगे, 8 तरह के बता सकते हैं, क्यों नहीं, इसमें क्या है। हाँ, तो अभी हम लोग ने ज्ञान और अर्थ अध्यास। हाँ, और एक होता है सोपाधिक अध्यास, निरूपाधिक अध्यास। जो रस्सी में सर्प का अध्यास है, निरूपाधिक अध्यास माना जाएगा। और जो दूर दोष से आकाश में नीलिमा दिखेगी अथवा स्फटिक में लाल रंग दिखेगा, इसको कहते हैं सोपाधिक अध्यास। और रस्सी में सर्पाधिक अध्यास है, निरूपाधिक अध्यास। इसी प्रकार स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, वहाँ जो है अधिष्ठ स्वरूप मतलब क्या है कि देखो रस, वो जो सर्प का स्वरूप है वह भी कल्पित है, स्वरूपाध्यास। और जो इदम का सर्प में, सर्प का इदम में संसर्ग, भाई वहाँ सर्प नहीं, लेकिन क्या कहें, देखो सामने अंगुली दिखाएगा, सामने वहाँ सर्प दिख रहा है, तो सामने तो सर्प नहीं है, तो सर्प का इदम में जो संसर्ग और इदम का सर्प में, यह सर्प सर्प ही यह संसर्गाध्यास। तो वहाँ जो अधिष्ठान है उसके साथ सर्प का संसर्ग नहीं है, तो भी संसर्ग यह सर्प, इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, इच्छा हो गए। धर्मी अध्यास, धर्माध्यास, 2 धर्मी का एक दिखना, ये धर्मी अध्यास हो गया, और इसके धर्म उसमें, उसके धर्म इसमें, ये धर्माध्यास हो गया। 8 अध्यास होते हैं ना, तो जहाँ जहाँ प्रसंग पड़ता है वैसा वैसा दिखाया जाता है। हाँ, जरूरी नहीं कि 8 एक ही जगह आपको दिखा दे, 8 एक विपरीत भी है ना। 8 एक जगह कैसे, जब निरूपाधिक है, सोपाधिक नहीं हो सकता, तो कैसे दिखाओगे आप 8 का 8 कैसे दिखा दोगे। जैसे आप डॉक्टर है तो क्या बुखार वाले को पेट दर्द वाली दवाई लगा दोगे, अथवा जो है कुछ, तो ये मतलब भेद होता है ना, विरुद्ध चीज़ों में ऐसा एक साथ में नहीं दिखा सकते। जो निरूपाधिक है सोपाधिक नहीं, सोपाधिक हो निरूपाधिक नहीं, इसलिए 8 एक जगह नहीं दिखा सकते, वो प्रसंग के अनुसार बताया जाता है। चलिए देख लीजिए श्लोक नंबर 34। इदमंशश्च सत्यत्वं सुक्तिगं रूप्य इक्षते स्वयं त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यते न्यगम। इदम अंशश्च सत्यत्वं सुक्तिगम। जो इदम अंश, अयम यह सर्प, क्या कहेगा, ये सर्प, वहाँ सर्प है, ये सर्प है। ये जो इदम अंश है किसका है, सुक्ति, ये रज्जु का है। यहाँ पे अब रजत वाला लीजिए, रजत वाले लेंगे तो सुक्ति का इदम अंश है। ये दोनों उदाहरण प्राय करके आते, इसलिए दोनों दिमाग में आ जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं सुक्ति रजत का अध्यास। तो सुक्ति यानी सीपी, तो ये जो अयम सर्प हमें भ्रांति हुई है, अयम यानी इदम शब्द से अयम बनता है, पुल्लिंग में अयम बन जाएगा, नपुंसकलिंग में इदम कहेंगे, लेकिन प्रातिपदिक शब्द तो इदम ही है। ये जो सर्प में इदम के साथ अयम सर्प हम कह रहे हैं, इदम अंश जो सर्प में दिख रहा है कि यह, वो किसका है, सर्प का है क्या, तो रज्जु का है। इसी प्रकार वहाँ पे जहाँ पे हमें रजत की भ्रांति हुई है, इदम अंश वो रजत का है क्या, रजत का नहीं बल्कि सुक्ति का है, सीपी का है। सुक्ति का इदम अंश कहाँ दिखता है, रजत में मालूम, रजत में मालूम पड़ रहा है। और सत्यत्वम, सुक्ति सत्य है, रजत भी सत्य करके मालूम पड़ेगा।
अगर सत्य करके नहीं, सत्य रूप से नहीं मालूम पड़ेगा, दौड़ के क्यों जाएगा? दौड़ के तो जाता है लेने के लिए, जाने पे वहाँ पता चला कोई रजत नहीं है। तेजस इदम अंश और सत्यत्व दोनों रजत में, रूप में नहीं है, बल्कि सुक्तिगम, सुक्तौ गच्छति प्राप्नोति इति सुक्तिगम, सुक्ति में है इदम अंश और सत्यत्व। और कहाँ दिखाई पड़ता है? रूप पे इच्छते, रजत में, कल्पित रजत में दिखता है। सुक्ति का इदम अंश यानी यह करके जो हम बोलते हैं, और सत्यता, यह सत्य रजत है इसलिए दौड़ पड़ा। ये दोनों अंश ये सुक्ति का है, लेकिन कहाँ दिखाई पड़ेगा? रूप पे, रूप यानी रजत में दिखाई पड़ेगा। इच्छते मतलब दिखता है। इसी प्रकार यहाँ पे लीजिए दार्ष्टान्तिक में जो कूटस्थ में चिदाभास, दो शरीर से युक्त चिदाभास का अध्यास हुआ है, तो स्वयं त्वम, मैं स्वयं हूँ, स्वरूप, इसका जो है चिदाभास का अपना कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो स्वयं तो और वस्तुता, पारमार्थिक रूपता, ते जो दोनों है कूटस्थ के है, और कहाँ दिखाई पड़ेंगे? विक्षेप चिदाभास में मालूम पड़ते हैं। स्वयं तंग वस्तुता चैव, वस्तुता मतलब पारमार्थिकत्व, मैं सदा बने रहने वाला हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ। इस तरह से जो स्वयं चिदाभास अपने में देख रहा है, तो स्वयं तो यानी जो स्वरूप मालूम पड़ रहा है, और वस्तुता पारमार्थिक रूपता, त्रिकाला बाध्यत्व, सत्यत्व, चैवम, ये दोनों विक्षेप में मतलब चिदाभास में वीक्षते अन्यगम, अन्य मतलब कूटस्थ में होने वाले हैं, ये कहाँ दिखाई पड़ते हैं? चिदाभास में मालूम पड़ते हैं। जैसे सुक्ति का इदम अंश और सत्यत्व रजत में मालूम पड़ता है, कूटस्थ का स्वरूप और वस्तुता पारमार्थिकत्व ये दोनों चिदाभास में मालूम पड़ते हैं। देख लीजिए टीका में, इदम अंशश्चेति सुक्तिकायाम स्थितम, सुक्तिका में जो स्थित है, इदम, इदम मतलब जो सामने दिखे उसको इदम कहते हैं। यह पूर्वदेशादि संबंधित्व, पूर्व मतलब सामने के देश का संबंधी, यह मतलब सामने के देश में दिखाएंगे। पूर्व मतलब सामने के देश आदि संबंधित रूप से जो इदम तो मालूम पड़ रहा है वो सुक्तिका में है। और अबाध्यत्व मतलब सत्यत्व, सत्यत्व का अर्थ कर दिया अबाध्यत्व, यह भी सीपी का है, सुक्ति का है। वो दोनों के दोनों कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अबाध्यत्वम च यथा आरोपिते रजते अवभासते, आरोपित रजत में मालूम पड़ता है। एवं स्वयंतम वस्तुत्वम च कूटस्थ निष्ठम, इसी प्रकार स्वयं जो स्वरूप है हमारा, स्वयं और वस्तुता ये कूटस्थ में ही है। ये दोनों कहाँ दिखाई पड़ेंगे? आरोपिते चिदाभासे अवभासते, आरोपित चिदाभास में मालूम पड़ता है। इस तरह से इसको आप धर्माध्यास रूप से ले सकते हैं। इसके धर्म वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये धर्माध्यास, इसका धर्म उसमें दिख रहा है। ते अवभासते इत्यर्थ, यह अवभाषित होता है। अब आगे का भी हम लोग विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।